So today we are going to start with Unit 1 के अंदर चैप्टर नंबर 2, that is continuity. See, continuity जो चैप्टर है ना, it is a combination of two chapters. एक फंक्शन जो हमने 11th में पढ़ा था वो, और दूसरा लिमिट जो हमने अभी पढ़ा, हमारा जो पहला चैप्टर था. सबसे पहले कंटिन्यूटी होता क्या है? सी कंटिन्यूटी में तीन चीजें याद रखने की. नंबर 1, a finite value of a function fx exists at x is equals to a. Number 2, the limit of a function at x tends to a exists. And number 3, the value of the function and the limit of the function must be same. So पहले तो एक फंक्शन होना चाहिए fx at x is equals to a, लिमिट होना चाहिए for x tends to a, और ये दोनों की जो वैल्यू आएगी, मतलब फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू, ये दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए. इन शॉर्ट, जो तुम्हारा f of x होगा, it should be equals to limit x tends to a plus fx is equals to limit x tends to a minus fx. अब बेटा ये ध्यान रखना, ये कुछ नया बताया मैंने आप लोगों को. सी, ये जो फंक्शन है fx, this is for x is equals to a. ये जो है it is for x more than a and this is for x less than a. इन शॉर्ट इसको हम बोलेंगे राइट हैंड लिमिट और इसको हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट. हमें दो लिमिट ढूंढनी है, बिकॉज सी when you say x is not equals to a means either x is less than a or x is more than a. तो ये हमारा लेफ्ट हैंड हो गया और ये हमारा राइट हैंड लिमिट हो गया. ऐसे दो लिमिट जो हैं हमको ढूंढने के. अगर किसी भी x equals to a या x tends to a के लिए ये तीनों वैल्यू सेम आ जाए, फंक्शन की, राइट हैंड लिमिट की और लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो हम ये कहेंगे कि द फंक्शन इज कंटिन्यूअस. Otherwise we will say that the function is discontinuous. Sum number 5 on page number 50. What is the question? मैं पहले क्वेश्चन लिख रहा हूं और आपको समझा रहा हूं. बहुत जरूरी है क्वेश्चन समझना, ओके, और उसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, बिकॉज क्वेश्चन अगर नहीं समझे आप तो देयर वुड बी अ प्रॉब्लम. ठीक है? सो let us see now what is the question. Says function fx is defined as follows: fx is equals to x square minus 4 upon x minus 2 when x is less than 2. मतलब ये आपको दिया हुआ है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए. कैसे मालूम पड़ा? लेस देन. याद रखना बेटा, लेस देन की साइन हो मतलब वो लेफ्ट हैंड लिमिट में जाएगा. ठीक है? उसके बाद fx is equals to 4 when x is equal to 2. अब इक्वल टू 2 है मतलब ये फंक्शन की वैल्यू आपको दी हुई है, क्योंकि इक्वल टू है. लिमिट में तो इक्वल होता नहीं है, लिमिट में तो या तो लेस देन होता है या तो मोर देन होता है. और तीसरा जो आपको फंक्शन दिया हुआ है वो है fx is equals to x plus 2 when x is more than 2. तो ये हमारा कौन सा लिमिट हुआ? राइट हैंड लिमिट. याद रखना बेटा, फिर से, जहां पे भी लेस देन दिया हो वो तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड, जहां पे मोर देन दिया हो वो तुम्हारा राइट हैंड साइड, और जो इक्वल टू दिया हो वो तुम्हारा फंक्शन होगा. अब हमें करना क्या है? हमें है ना ऐसे लिमिट बनाने हैं. सी, सबसे पहले मैं यहाँ पे एकदम सेंटर में x इज इक्वल टू 2 के बारे में लिखूंगा. फिर ये बाजू मैं x
लेस देन 2 के बारे में लिखूंगा, और इस साइड मैं x मोर देन 2 के बारे में लिखूंगा। अब आप समझ गए कि क्या हुआ। ये हुआ x इक्वल टू 2 मतलब फंक्शन, x लेस देन 2 मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, और x मोर देन 2 मतलब राइट हैंड लिमिट। मतलब जैसे नंबर एन में कैसे लिखते हैं अपने, ये 2 है, ये बाजू 2 से कम और ये बाजू 2 से ज्यादा। अगर इन तीनों की फंक्शन की वैल्यू सेम आ गई तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, वरना नहीं है। आओ पहले x इज इक्वल टू 2 का एफ लिखते हैं। तो x इज इक्वल टू 2 का एफ क्या है, 4 है। अच्छा x लेस देन 2, सो लेस देन 2 का फंक्शन क्या है, सो लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ पे लिखने का 2 माइनस। ये बात ध्यान रखना, ये मैंने 2 लिख के ऊपर माइनस लिखा है, दैट डज नॉट मीन्स के 2 माइनस है। दिस माइनस साइन इज जस्ट टू इंडिकेट कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट लिख रहे हैं। सो x लेस देन 2, तो लेस देन 2 का फंक्शन कौन सा है, ये रहा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, यू कैन सी ओवर हियर। ये क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, ये सम था, इसे मैंने तुमको बताया। और जो तुम्हारा राइट हैंड लिमिट है उसको हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस राइट हैंड लिमिट इज x प्लस 2। अब कुछ नहीं करने का बेटा, अब इसको सॉल्व करने का। कैसे, तो सबसे पहले मैं ढूंढूंगा f ऑफ 2, x इक्वल टू 2 है ना, मतलब x में 2 रख दूंगा। पर यहाँ पे बेटा x में 2 रखने के लिए x इधर है ही नहीं, तो तुम्हारा f ऑफ 2 सीधे सीधा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसलिए कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, तो तुम्हारा f ऑफ 2 जो है वो 4 है। अच्छा यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो ये लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, बोलो x स्क्वायर माइनस 4 इट ले x माइनस 2 x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2। सो x माइनस 2 कैंसिल, ये तो होना ही था बिकॉज x टेंड्स टू 2 है। इन शॉर्ट लिमिट अप्लाई किया मैंने, अब x की जगह पे 2 रख दो, सो 2 प्लस 2, सो द आंसर इज 4। भाई देखो इसका भी आंसर 4 आया, इसका भी आंसर 4 आया। आओ अब ये राइट हैंड साइड का देखते हैं, इसमें तो कुछ फैक्टर्स निकलेंगे नहीं, सीधा x में 2 रख दो, सो 2 प्लस 2, सो द आंसर इज 4। लाओ ये भी 4 आया, ये भी 4 आया, ये भी 4 आया, तो हमारा यहाँ पे आंसर होगा द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 2, बिकॉज जो तुम्हारा f ऑफ 2 है, तो जो हमने फंक्शन ढूंढा ऊपर, वो इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx। इन तीनों की वैल्यू क्या है, 4 है, इसीलिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। मतलब अगर ये तीनों की वैल्यू सेम नहीं आती तो हम क्या लिखते, द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 2, बिकॉज तीनों की वैल्यू अलग अलग है। f of 2 is not equal to limit x tends to 2 minus fx is not equal to limit x tends to 2 plus fx, बट ये कंटिन्यूअस है तो हमने ये कंटिन्यूअस लिखा। बोलो बेटा ये सम 5 मार्क का है। इस तरह से प्रेजेंट करने का आपको, देखो ये कैसे, मैंने ये बीच वाली वैल्यू लिखी यहाँ पे, ठीक है, फिर इसके राइट हैंड साइड यहाँ पे लिखने का, और इसका सॉरी आई एम सॉरी, ये लेफ्ट हैंड साइड यहाँ लिखने का, और जो राइट हैंड साइड है वो यहाँ लिखने का, और ये सेंटर में होना चाहिए। सो फंक्शन शुड बी इन द सेंटर, दिस साइड इज लेफ्ट हैंड एंड दिस साइड इज राइट हैंड। अगर आपको दोनों के बीच में बाइफिकेशन करना हो तो आप यहाँ पे ऐसे जो लाइन है वो भी आप बना सकते हो, टू बाइफरकेट लेफ्ट एंड राइट एंड सेंटर। ऑल राइट, ओके 6 में क्या है, मैं पहले क्वेश्चन लिख लूं। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट x इज इक्वल्स टू 2। तो आपको fx दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 फॉर x लेस देन 2। अब ये लेस देन 2 है, मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हुआ बेटा, क्योंकि लेस देन 2 है। और f ऑफ x इज इक्वल टू 2 फॉर x मोर देन इक्वल टू 2, मतलब ये राइट हैंड लिमिट के लिए भी हुआ और साथ साथ फंक्शन के लिए भी यही हुआ, क्योंकि मोर देन भी यही है, इक्वल टू भी यही है। सो यहाँ पे देखो अब ये कैसे होगा। सबसे पहले यहाँ पे सेंटर, मुझे कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है फॉर x इज इक्वल्स टू 2। सो ये तुम्हारा x इज इक्वल्स टू 2, ये बाजू तुम्हारा x लेस देन 2, मतलब ये तुम्हारा लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू, और यहाँ पे तुम्हारा x मोर देन 2।
मतलब ये तुम्हारी राइट हैंड लिमिट है। बस एज सिंपल एज दैट। अब तीनों की वैल्यू जो है ऊपर में से देख लो, बोलो इक्वल टू 2 मतलब ये फंक्शन ये रहा, तो उसका एफ एक्स क्या है 2। लेस देन 2 मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस लेफ्ट हैंड मतलब ये रहा एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। और राइट हैंड लिमिट मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस, बोलो मोर देन 2 के लिए मतलब ये रहा 2। तो लेट अस फाइंड आउट द वैल्यू। सबसे पहले हम ढूंढेंगे एफ ऑफ 2। तो एफ ऑफ 2 में क्या करेंगे, एक्स की जगह पे 2 रख दो, और एक्स की जगह पे 2 रखने के लिए एक्स है ही नहीं, तो सीधा तुम्हारा एफ ऑफ 2 आ जाएगा 2। ओके, अब इसकी बारी, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 2। सो एक्स माइनस 2 गेट्स कैंसल, एक्स की जगह पे 2 रख दो, 2 प्लस 2 दैट इज 4। और यहाँ तो कुछ रखने के लिए है ही नहीं, 2 रखना है ना। अब यहाँ पे कैच देखो बेटा, ये वैल्यू 2, ये वैल्यू 4 और ये वैल्यू 2, इन शॉर्ट तीनों सेम नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वो हम लिखेंगे therefore the function is discontinuous at x is equals to 2 because जो f of 2 है is not equal to limit x tends to 2 minus fx is not equal to limit x tends to 2 plus fx। इसीलिए जो फंक्शन है वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस। आप खुद देख सकते हो बेटा, ये देखो, ये मैंने ढूंढा, ये सेंटर वैल्यू, ये सेंटर की वैल्यू, ये तुम्हारा लेफ्ट साइड और ये तुम्हारा राइट साइड, ये तीनों चेक कर लेने का, सेंटर लेफ्ट राइट। अगर तीनों सेम है तो कंटिन्यूअस, अलग अलग है तो डिसकंटिन्यूअस। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सम नंबर 7। बोलो बेटा 7 नंबर का सम मैं लिख रहा हूं, डिस्कस कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू 4। तो f ऑफ x है x स्क्वायर माइनस 16 अपॉन x माइनस 4 वेर x इज नॉट इक्वल टू 4। अब यहाँ पे कैच क्या है देखो, मैं बताता हूँ तुम लोगों को 2 मिनट। फिर f ऑफ x है 8 व्हेन x इज इक्वल टू 4। अब इज इक्वल टू 4 है मतलब ये फंक्शन हुआ बेटा। अब कैच यहाँ पे है x नॉट इक्वल टू 4। now बेटा व्हेन यू से x इज नॉट इक्वल टू 4 मतलब x इज आइदर लेस देन 4 और x इज मोर देन 4, मतलब ये तुम्हारा लेफ्ट हैंड लिमिट हुआ और ये तुम्हारा राइट हैंड लिमिट हुआ। मतलब लेफ्ट और राइट के लिए सेम फंक्शन है। देखो सीधे मुंह नहीं बोला लेस देन मोर देन, नॉट इक्वल टू देके छोड़ दिया, तो नॉट इक्वल टू का मतलब ही होता है लेस देन एंड मोर देन। when I say x is not equal to 1 means either x is less than 1 or more than 1. So when you say x is not equal to 4, so either x is less than 4 or more than 4. तो चलो सबसे पहले सेंटर की वैल्यू, सेंटर में x is equal to 4, फिर राइट हैंड साइड की वैल्यू मतलब सॉरी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू x is less than 4 और ये बाजू x is more than 4। तो लेट अस राइट डाउन द फंक्शन ऑफ ऑल थ्री। पहले x इक्वल टू 4, तो इक्वल टू 4 का fx क्या है 8, लेस देन 4 मतलब लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस क्या है उसका fx, इट इज x स्क्वायर माइनस 16 अपॉन x माइनस 4। और राइट हैंड का लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस उसका fx क्या है x स्क्वायर माइनस 16 अपॉन x माइनस 4। नाउ जस्ट प्लेस द वैल्यू धड़ाधड़। पहले f ऑफ 4, तो f ऑफ 4 तो 80 होगा क्योंकि सामने x रखने के लिए 4 रखने के लिए x है ही नहीं, ठीक है। And let us find out the values of this. So this is limit x tends to 4 minus, बोलो बेटा x square minus 16 के factors x minus 4 x plus 4 upon x minus 4. So x minus 4 gets cancelled, x में 4 रख दो, so 4 plus 4, so the answer is 8। अब इसका भी वही होने वाला है जो इसका हाल हुआ, इसका भी यही होगा 4 plus x minus 4 x plus 4 upon x minus 4. So x minus 4 cancel, so 4 plus 4 that is 8। so आप देख सकते हो ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8, तीनों 8 8, तो तीनों 8, तो function is continuous। so therefore the function
is continuous at x is equals to 4 because f of 4 is limit x tends to 4 minus fx is equal to limit x tends to 4 plus fx is equals to 8। तीनों की वैल्यू सेम आई, इसीलिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। और आप देख भी सकते हो, ये तुम्हारी सेंटर की वैल्यू, ये तुम्हारा लेफ्ट साइड, ये तुम्हारा राइट साइड, ऑल थ्री वैल्यूज आर सेम। चलो नाउ वी आर डूइंग सम नंबर 8 बेटा। बोलो 8 में क्या है? प्रूव दैट। अब यहाँ पे कितना अच्छा है, देखो प्रूव दैट बोल दिया है, मतलब हमको प्रूव करना है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0। तो चलो फिर लेट अस स्टार्ट। पहले क्वेश्चन लिखना है अपने। बोलो f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस x upon x for x is not equal to 0. So when you say x is not equal to 0 means either x is less than 0 or x is more than 0। मतलब ये तुम्हारा लेफ्ट हैंड लिमिट और ये तुम्हारा राइट हैंड लिमिट मैंने आपको अभी ऊपर बताया। और f ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, मतलब ये तुम्हारी फंक्शन की वैल्यू हुई। बेटा एक बात याद रख लेना कि आपको कंपलसरी 3 फंक्शंस तो दिए ही होंगे। एक सेंटर का जो कि हमारा fx है, एक लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लेस देन, और एक राइट हैंड लिमिट का मतलब मोर देन। ये कंपलसरी होगा ही, कुछ भी कर लो, ठीक है। चलो सो पहले हम तीनों वैल्यू लिख लें। सबसे पहले फॉर x इक्वल टू 0 दैट इज सेंट्रल वैल्यू, फिर x लेस देन 0 मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, और फिर x मोर देन 0 मतलब राइट हैंड लिमिट। अब इन तीनों के फंक्शन की वैल्यू बेटा, पहले x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 मतलब fx1, और ये लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस उसका fx है 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन x, और ये लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस सेम वैल्यू 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन x। So let us find out the value. f of 0 will be 1 because 0 रखने के लिए x वहाँ पे था ही नहीं। और यहाँ पे चेक कर लो बेटा, you can see very well x कॉमन है तो x कॉमन, so 2x plus 1 upon x, so x gets cancelled, x में रख दो 0, so 2 into 0 plus 1, so 0 plus 1, so the answer is 1। इसका भी वही हश्र होने वाला है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि सर वहां पे किया तो यहाँ पे करने की जरूरत है, चले ना करो तो इट्स ओके। इफ यू डोंट डू डायरेक्टली यहाँ पे बता दो कि भी सेम है तो आप ऐसा कर सकते हो। सो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो तीनों 1 1 1, तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। देयरफॉर कंक्लूजन, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस at x is equals to 1 because f of 0 is limit x tends to 0 minus fx is equal to limit x tends to 0 plus fx is equals to 1। so अब देख सकते हो, फिर से तुमको दिखा दूं मैं, ये आपकी सेंट्रल वैल्यू बेटा, ये तुम्हारा लेफ्ट और ये तुम्हारा राइट, तीनों सेम है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, तीनों अगर सेम नहीं होते तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता।